हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का स्पेशल सेट लाऊंगा जिसमें सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि ग्रुप डी, एलपी, जेई, एसएससी ये सब सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। आज ये मेरा पहला सेट है, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और पूरा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए और मैथ्स का टेंशन ख़त्म कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न हानि हो और न लाभ हो। तो देखिए दोस्तों, ये रेशियो क्वेश्चन है बट हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। जैसे देखिए, इसमें कहा रहा है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न हानि न लाभ हो। तो देखिए दोस्तों, 20 रुपया प्लस 15 रुपया वाला को दोनों को मिलाइए और कितना में बेच रहे हैं, 16 रुपया में बेचा जा रहा है। तो ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, 16 में से -5 15 कीजिए तो 1:20 में से 16 गया तो दोस्तों 4। तो देखिए हमारा 1:4 रेशियो आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 1/4 अनुपात में बेचने पर न हमें न हानि होगा और न ही लाभ होगा। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 1:4, 1:4। हमारा ऑप्शन देखिए डी में 1:4 है। हमारा यही आंसर 1:4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 86,700 रुपये की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है ताकि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले बी को 90 पैसे प्राप्त हो तथा बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले सी को 110 पैसे प्राप्त हो। इस विभाजन में बी का भाग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है A:B। देखिए दोस्तों, ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए, तो दोस्तों 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो ये 100 पैसा लिखे चाहे 1 रुपये लिखे बराबर है। तो देखिए 1 रुपये मतलब 100 पैसा, 100 पैसा के बदले बी को कितना 90 पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और फिर से आइए B:C में आइए दोस्तों। देखिए, और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले सी को 110 पैसे मिलेंगे। तो बी को 100 पैसे मिलेंगे तो सी को कितने मिलेंगे, 110 पैसे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस विभाजन में बी का भाग पूछ रहा है तो बी का भाग निकालिए दोस्तों। अब देखिए हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, A:B:C। ठीक है, ये कितना है 100:B, 90 90। ठीक है, और फिर बी कितना है, बी हमारा 100:110। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग करते हैं दोस्तों, एन शेप हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इधर नीचे मैं बता देता हूँ आप लोग क्लियर से देखिए, A:2 फिर से मैं बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, A:B:C। ठीक है, ए कितना था दोस्तों 100, तो 100 के बदले 90। और फिर दूसरा केस में बी 100 के बदले कितना था, 110 था। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही ट्रिक है हमारा, ये निकालने का ट्रिक होता है दोस्तों। मैं रेशियो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, उसमें अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे तो मुझे बहुत सारा क्वेश्चन करना है, इसलिए मैं बता देता हूँ ट्रिक डायरेक्ट दोस्तों। ये एन टाइप शेप से बनता है। तो देखिए 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इस टू कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। इस टू 9900 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो समय काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 190 और 99, 190 और 99। ठीक है, 9 9 18 का 8, हमारा 289 आ जाएगा टोटल पैसा, टोटल मनी आ जाएगा। और हमारा धनराशि, टोटल धनराशि कितना दिया हुआ है, 86,700 दिया हुआ है। और हमारा ये टोटल आया है, तो यही दोनों तो सेम ही है ना, 289, 289 धनराशि और ये धनराशि दोनों सेम है तो कंपेयर कर देंगे 289, और जो पूछ रहा है उसको गुना में कर देंगे तो गुना कर देंगे। तो बी का भाग पूछ रहा है, तो बी का भाग देखिए कितना है, बी का भाग दोस्तों देखिए बी का भाग हमारा 90 है, बी का भाग हमारा 90 है तो 90 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 289 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से कटेगा तो 3,000 आ जाएगा। 3,000 × 90, 3,000 × 90 कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों 3,000 × 90, तो देखिए 9×3 = 27, 27,000 हमारा आंसर आ जाएगा। बी का भाग कितना होगा दोस्तों, बी का भाग हमारा 27,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 प्रकार की मिश्र धातुओं में से सोना तथा चांदी 7:22 तथा 21:37 के अनुपात में है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोना तथा चांदी
62 के अनुपात में विद्यमान हो। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए, इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए मिश्र धातुओं में से किसी एक पदार्थ को लेना पड़ता है। किसी एक पदार्थ की मात्रा को लेके हम लोग एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो चलिए हम लोग सोना को ले लेते हैं दोस्तों। तो सोना पहला मिश्रण में कितना सोना है, 7, कितना में से 29 भाग में से 7 भाग सोना है, ठीक है। और दूसरा में देखते हैं 21 भाग सोना है, कितना में से 7 8 58 में से 58 भाग में से 21 भाग सोना है। अब इसको देखिए एलिगेट कर दीजिए, 25 62, तो 25 भाग सोना है। तीसरा में से कितना, कितना में से दोस्तों 5 6 7, अच्छा 88 87 में से 25 भाग सोना है। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं हम लोग, 25, तो देखिए 21 58 माइनस 25 87 = 25 87 माइनस 7 29, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये दोनों को एलसीएम लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे हमारा 58 और 87, तो 58 और 87 का एलसीएम 174 आएगा, 174 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 58 दूनी तिया 58 तिया 174, 21 तिया कितना हो जाएगा 63, ठीक है। 63 माइनस 87 दूनी 25 दूनी 50, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। = दूसरा में देखते हैं, ये हमारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, 87 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 87 25 माइनस 29 तिया 87 7 21, ठीक है। अब ऊपर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ऊपर मैं बनाता हूँ, देखिए दोस्तों, तो 63 में से 50 किया 13 बटे 174 आ जाएगा दोस्तों, = 25 माइनस 21, तो 4 आ जाएगा दोस्तों, 4 बटे 87, ठीक है। अब देखिए इधर 174 है और 87, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, मगर हम शॉर्टकट स्टाइल बता रहा हूँ दोस्तों, शॉर्टकट विधि बताता हूँ। देखिए यहाँ भी 174 आ जाएगा तो कट जाता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गुने 2 करेंगे, ऊपर भी 2 गुने 2 करेंगे, ठीक है। तो 174 कट गया, हमारा आंसर आ गया 13:8 for 2Z। तो हमारा आंसर देखिए क्या आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 13:8, 13:8 आ गया, 13:8 आ गया। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, 13:8 हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, 13:8, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देखिए 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो उनमें से सबसे छोटी विषम संख्या है। तो देखिए दोस्तों इसमें बेसिक बनाने के लिए आपको लंबा पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग x + 2 ऐसे करके लंबा पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, x + 15 तक जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, हमें तो एकदम शॉर्ट ट्रिक देखना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन देखना और आंसर करना, तभी सरकारी नौकरी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक में जाना है। तो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। अगर देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछे कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत इतना है, तो उसमें सबसे छोटी विषम संख्या 9 पूछे, 10 पूछे, 12 पूछे, कितना ही पूछे, हमको उससे मतलब नहीं। औसत में से माइनस कितना कर रहा है, 9 लगातार संख्या, जिसमें एक संख्या पूछ रहा है, तो 9 में से एक संख्या पूछ रहा है, तो 9 में से एक माइनस कर दीजिए 8, एवरेज में से -8 कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 45। तो हमारा कितना आ जाएगा 45 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। हमारा आंसर 45D नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये बहुत अच्छा लग रहा है सेट दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है और 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है। तो दोनों ग्रुपों को मिलने से बने ग्रुप की औसत आयु होगी। तो देखिए दोस्तों, तो दोनों का टोटल आयु जोड़कर और भाग कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, औसत आयु निकालने के लिए। देखिए दोस्तों, तो 20 लड़कियों का ग्रुप की औसत आयु 15 है, तो 20 × 15 प्लस करेंगे कितना, 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप में 24, तो 25 × 24 करेंगे दोस्तों, 24 बाई टोटल संख्या। तो टोटल संख्या कितना है, 20 लड़की और 25 लड़का है, तो 45, ठीक है दोस्तों। चलिए 15 दूनी 30, 300 इधर आ जाएगा, प्लस 25 चौके इधर गुना कीजिए, 25 चौके 100, तो 100 का 0 आज हासिल लगा 10, 25 दूनी 50, 10 60, तो 600। तो देखिए 600 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 900, 600 900 बाई 45, 900 बाई 45 आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। अब इसको काटिए दोस्तों, तो देखिए 45 दूनी 90, 20, तो हमारा कितना आ जाएगा एवरेज, टोटल औसत आयु कितना आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो मुझे सपोर्ट कीजिए और
सब्सक्राइब मेरे चैनल को और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए बी 5,000 रुपये में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ तथा बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ, तो ए का क्रय मूल्य क्या था। तो दोस्तों देखिए 5,000 रुपया में मान लीजिए पहला वस्तु उसने एक्स में खरीदा होगा, ठीक है। तो दूसरा कितना, 5,000 माइनस एक्स में खरीदा होगा, ठीक है। अब देखिए पहला वस्तु पे उसने 20% का लाभ कमाया, तो मान लीजिए 120/100 प्लस दूसरा वस्तु पे क्या किया उसने, 10% हानि हो गया, तो मतलब 90/100, ठीक है, इक्वल टू टोटल पैसा पे कितना, टोटल धनराशि पे वो 2% का लाभ हो रहा है, तो 2% मतलब 102/100, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 120x, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, 90 9,545, 4,50,000 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 4,50,000 माइनस 90x इक्वल टू, देखिए ये कटा तो 5 दूनी 10 का 0, 1 5 का 5 0, और देखिए 100 नीचे वाला 100 इधर आ जाएगा, तो 5,10,000 हो गया, और 45,000 माइनस हो जाएगा, और इधर 120x में से 90x माइनस करेंगे, तो दोस्तों देखिए 120 में से 90x गया तो कितना हो जाएगा, 30x इक्वल टू 60,000 आंसर आ जाएगा। देखिए 60,000 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4,50,000 में 5,10,000 माइनस करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। तो देखिए इधर से मैं बताता हूँ आपको, x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 30x इक्वल टू 60,000, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा हमारा 30, ये करेगा 3 2 जा 6 0 0 0, 2,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी हमारा आंसर है। तो ए का क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, 2,000, ए का क्रय मूल्य 2,000 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5,110 रुपया तथा ऐसी 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5,607 रुपया हो तो सौदे में होगा। तो देखिए दोस्तों हमें लाभ या हानि निकालना है। तो देखिए दोस्तों, तो मूल्य वस्तु का कुल क्रय, तो सीपी एक वस्तु का सीपी निकाल लेते हैं दोस्तों हम लोग, 5,110/73, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 7×1 = 70 आ जाएगा, और एसपी एक वस्तु का एसपी निकाल लेते हैं तो कितना निकल जाएगा, 56,06 तो देखिए कटेगा तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 63 आ जाएगा, 29 27, ठीक है। अब ये दोनों में देखिए सीपी था, खरीद दाम था 70 रुपये में, एक सामान को उसने 70 रुपये में खरीदा था और बेचा कितना में, 63 रुपया में, तो लॉस कितना हो गया, 7 रुपया का लॉस हो गया। तो 7 बटा, हम प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस या प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सीपी से भाग करते हैं, तो सीपी 70 गुने 100 करते हैं, तो 7×2 = 70, 10 कटा तो हमारा 10% लॉस हो जाएगा, 10% लॉस हो जाएगा, ठीक है। 10% लॉस हमारा क्या है, 10% हानि, सी नंबर हमारा आंसर आ जाएगा, 10% लॉस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को 665 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है, उस वस्तु पर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 665 रुपया में बेचने से 5% की हानि होती है, तो देखिए दोस्तों अगर 100 रुपया कोई भी चीज़ है, 5% की हानि होती है तो उसको कितना में बेचा जाएगा, 95 रुपया में, तो 95 में बेचा जाएगा, तभी तो 5% की हानि होगी। अब बोल रहा है दोस्तों कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सोचिए दोस्तों 100 रुपया में मैंने खरीदा था और 12% लाभ लेने के लिए हमें कितना बेचना पड़ेगा, तो 112 में बेचना पड़ेगा, तो यही है 112, इसको गुना कर दीजिए 112। देखिए दोस्तों तो यहाँ पर कितना से जाएगा दोस्तों, देखिए 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, 95 सतह 665 हो जाएगा, तो 7 से फिर गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 का 4 में 8, 7 का 7, तो 784 रुपया दोस्तों, 784 रुपया हमारा डी नंबर आ गया, डी नंबर आंसर है 784 रुपया, 784 रुपीज़, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, प्रत्येक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी, इन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल में प्राप्त होने वाले आय में वृद्धि होगी। तो दोस्तों देखिए हमने बताया था कि परसेंटेज में लगातार 2 बार वृद्धि हो या 3 बार वृद्धि हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए इंटू बी बाई 100 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी फॉर्मूला में देखते हैं, 25 + 10 + 25 × 10/100। अब देखिए 25 × 10 = 35
प्लस 0 से 0 कट गया, 2.5 आ गया, तो 2.5, तो देखिए 35, 36, 37.5%, 37.5% में वृद्धि हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिए ए नंबर 37.5% वृद्धि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपया जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है तो मासिक की बचत करता हो तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले पर मान लीजिए कि उसका 100 रुपया मासिक वेतन था, ठीक है, उसमें 40% भोजन पर, तो मान लीजिए 100 का 40% में 40 रुपया भोजन पर खर्च कर देता है। ठीक है, भोजन पर कितना 40%, बचा कितना 60 रुपया, शेष कितना 60 रुपया बचा। अब 60 रुपया शेष वेतन का 1/3 था, 60 का 1/3 मतलब 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया, तो 20 रुपया क्या चीज़ पर खर्च करता है दोस्तों, परिवहन पर। ठीक है, 1/3 परिवहन पर खर्चा करता है, परिवहन पर 20 रुपया खर्च करता है। अब शेष कितना 60 में भी 40 बचा। अब जो बचा दोस्तों, तो बोलता है यदि वह 4500 रुपया जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर मासिक की बचत करता है। देखिए दोस्तों, जो 4500 रुपया जो बचत किया है, 4500 रुपया वो आधे है, तो हमने भी तो ये बचत किया है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 20, तो वही 20 बराबर किसका है 4500 का। ठीक है, 4500 का 20 बराबर है, तो हमें मासिक वेतन निकालना है, मतलब 100 निकालना है, तो 20%, तो 20% इक्वल टू इतना, तो 100% कितना होगा दोस्तों 20/20, 4500/20 इंटू 100। तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 250 जा 100 कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 2 22 साढ़े 22,000 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, साढ़े 22,000। ठीक है, साढ़े 22,000 हमारा बी आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या होती है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए संख्या x है, तो x का 80% में 80 जोड़ देने पर क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होता है। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इजी क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं दोस्तों। देखिए 8x, ये दोनों जीरो कट गया, 8x/10 हो जाएगा, प्लस 80 हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। तो 80 इक्वल टू उधर उधर कर दीजिए, तो x माइनस 8x/10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 2x/10 आ जाएगा, इक्वल टू 80 था हमारा, तो 10 उधर चला जाएगा, तो 800 हो जाएगा, तो 400 जा। ठीक है, तो x कितना मान आ जाएगा, x का मान हमारा 400 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमारा आंसर सी हो जाएगा 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है, तो ट्रक की चाल क्या है। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने इससे पहले ट्रेन का क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चलने वाली बस उससे 150 उसी दिशा, देखिए दिशा सेम बता रहा है, तो दोनों दिशा सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमें ट्रक की चाल निकालना है, तो स्पीड क्या होता है दोस्तों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू टाइम होता है। तो देखिए मान लीजिए एक का चाल दिया हुआ है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस का चाल दिया हुआ है, ट्रक का निकालना है, तो ट्रक का मान लीजिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ट्रक का चाल कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो देखिए 45 माइनस एक्स, अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति करने के लिए क्या 5/18 करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड करने के लिए 5/18 करना पड़ता है दोस्तों, इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारा 150/30 सेकेंड। देखिए ठीक है, अब देखिए 6 3 जा 6 5 जा 5 3 जा 15 0 5 6 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा 45 माइनस एक्स इक्वल टू 18। ठीक है, एक्स 18 आ गया, तो एक्स कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे एक्स आ जाएगा 45 माइनस 18। ठीक है, 3 इधर 3 आ जाएगा दोस्तों, सॉरी 8 15 7 आ जाएगा ना दोस्तों, 7 और 3 में से 27, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा एक 100 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब ट्रेन अपने आप को पार करती है तो
कितना लेती है 15 सेकेंड एक खंबे को पार करती है। तो दोस्तों खंबे को पार करना मैंने बताया था, जब भी कोई ट्रेन खंबे को पार करे, इलेक्ट्रिक पोल को पार करे, कोई आदमी को पार करे, तो दोस्तों वो डिस्टेंस जो कवर करता है वो अपने आप का लंबाई, अपने आप की लंबाई को वो तय करता है। तो दोस्तों एक खंबे की लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई, तो जब अपने ट्रेन की लंबाई को वो 15 सेकेंड में पार करता है इक्वल टू जब ट्रेन की अपनी लंबाई या प्लस प्लेटफॉर्म 100 मीटर की लंबाई को पार करता है तो कितना 25 सेकेंड लेता है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 5 जो 25, 5 3 जो 15, 5t इक्वल टू 3t प्लस 300, तो 2t कितना आ जाएगा 300, तो t हो जाएगा 150। तो दोस्तों ट्रेन की लंबाई कितना 150 आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दोगुने के बराबर हो जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों बोल रहा है कि कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर 15% ब्याज से स्वयं के दोगुने हो जाएगा। तो मान लीजिए मूलधन प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 100 रुपया, प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा स्वयं के दोगुने मतलब 200 हो जाएगा। तो एसआई हमारा कितना निकल जाएगा दोस्तों, ये दोनों का माइनस में एसआई निकलता है तो 100 निकल जाएगा। अब देखिए 100 को 15 से हम भाग कर देंगे, 15% रेट से भाग करेंगे, हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 5 20 जा 100, 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, 2/3 वर्ष। ठीक है, 6 साई 2/3 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर हमारा कितना है 6 साई 2/3, कहाँ है 6 साई 2/3, डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर 768 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। तो देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे वही बेस्ट तरीका होता है। दोस्तों मैं दोनों तरीका बताता हूँ, जो आप लोग को अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। दोस्तों पहला तो जो जनरल फार्मूला है 2 साल 2 ईयर्स के लिए अगर डिफरेंस है, डिफरेंस का क्वेश्चन है, तो देखिए 2 वर्ष के लिए क्या होता है डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा कितना है 768 है, पी हमें निकालना है, आर कितना है दोस्तों 8% है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 100 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए 64 आ गया। अब देखिए तो 64 से मान लीजिए कट कीजिए इसको, तो 64 एकम 64 और 64 दूनी 68 हो जाएगा। ठीक है, 64 12 से 768 हो जाएगा दोस्तों। तो पी कितना आ जाएगा हमारा, देखिए पी आ गया हमारा 1,20,000, 1,20,000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। धनराशि पूछ रहा था तो 1,20,000 ये हमारा सी नंबर आ गया 1,20,000। ये तो फार्मूला बेसिस हो गया। ठीक है, अब मैं और भी एक तरीका बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए 8% पे 2 साल के लिए, 8% के लिए 2 साल के लिए साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए साधारण ब्याज एस आई हम कैसे निकालते हैं आर इंटू टी निकालते हैं ना। तो आर कितना है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% 2 साल के लिए कितना 16 आ जाएगा। और सी आई कैसे निकालते हैं 2 साल के लिए, या तो आप ए प्लस बी लगाइए, ए प्लस बी इंटू ए बी सॉरी प्लस 100 लगाइए, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, या तो आप 2r आर स्क्वायर लगाइए, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मेथड से देखते हैं, 2r आर स्क्वायर देख लेते हैं। तो देखिए 8% पे तो 64, 8 दूनी 16, 16.64। और तो देखिए सी आई कितना निकला 16.64 और एस आई कितना निकला 16। अब ये दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.64 का, और यहाँ क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है 768 का। ठीक है, 768 का डिफरेंस दिया है दोस्तों। ठीक है, 768 का डिफरेंस दिया है 768 का, और हमारा डिफरेंस 0.64 का डिफरेंस आया। अब गुना में वही करते हैं जो हमसे पूछता है, धनराशि पूछता है, धनराशि कितना होता है 100 होता है, तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिए अब ये काटिए, 2 जीरो इधर जाएगा, इधर 12 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा 1,20,000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पाई चार्ट दिया हुआ है दोस्तों, उसमें विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है दोस्तों। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में कुल अंक कितना 540 लाया गया है, और देखिए ये एंगल दिया हुआ है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे गणित में 90 डिग्री लाया, 90 डिग्री, अंग्रेजी में 55, हिंदी में 70, सामाजिक अध्ययन 65 और विज्ञान में नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि टोटल कितना डिग्री का एंगल होता है, ब्रीथ कितना का होता है दोस्तों 360 का। तो 360 में टोटल को ऐड कीजिएगा दोस्तों, तो ये विज्ञान में 80% निकल के आता है। ठीक है, 80% विज्ञान का डिग्री निकल जाता है। ठीक है, देखिए फिर से मैं करता हूँ, ये 80 डिग्री निकल के आ जाता है। ठीक है, 360 में जब माइनस कीजिएगा ये सभी का, इसका तो 80 डिग्री आ जाता है। ठीक है, अब हमें पहला क्वेश्चन पूछता है कि विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। तो विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, देखिए दोस्तों 540 टोटल अंक है, और टोटल डिग्री में कितना होता है 360 इक्वल इंटू 80 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कट गया,
तो देखिए कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 4 जा 80। अब देखिए तो 140 थे 120, तो 120 मार्क्स आ जाएंगे। कितना, विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, 120। बी नंबर हमारा आंसर है, विज्ञान में 120 नंबर लाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हिंदी और गणित निकालना होगा। तो हिंदी कितना है 70, देखिए 540/360 लाए थे हम लोग, तो 18 दूनी 18 तिया 3/2, अब डायरेक्ट अप कर देंगे, 3/2 हो जाएगा। और हिंदी में कितना होगा 70%, तो 70 तो 2 35, तो देखिए 3 5 15 3 9 10 105। हिंदी में कितना लाए 105 नंबर। अब मैथ में निकाल देंगे, तो मैथ का 3/2, और मैथ का कितना एंगल है, तो मैं गणित का 90 है दोस्तों। तो देखिए 245 जा, तो 3 5 15 500 3 4 12 13 135। तो कितना है गणित में कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो 135 में से 105 माइनस हो गया, तो 0 3 30 नंबर ज़्यादा है दोस्तों। तो ए नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए नंबर 30 ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण कितना है। तो विज्ञान के लिए तो इससे पहले हम लोग निकाला ही है दोस्तों, 80%, 80 डिग्री है। कितना, 80 डिग्री हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए हैं। तो देखिए हमने इससे पहले क्वेश्चन में निकाला है दोस्तों कि हिंदी विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक लाए हैं। ठीक है, कैसे लाए हैं, तो देखिए वो हम पता किए 540/360 हम लोग निकाले थे। ठीक है, 3/2 आई 70%, तो देखिए 70%, 2 35 दूनी 70, तो 3 5 3 15 5 9 3 3 9 1 10, 105 आ रहा है ना, तो हिंदी के लिए 105। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, हिंदी के लिए 105। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेशियो का है दोस्तों, a/2 b = b/3 = c/5 हो तो a + b + c/c बराबर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में दोस्तों देखिए क्या है कि a/2 है ना, बटा में 2 है, तो a = ba होता है। क्यों, बेसिक मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए a/2 = b/3 = c/5 को अगर हम k मान लेते हैं, तो देखिए a कितना हो जाएगा 2k, b हो जाएगा 3k, c हो जाएगा 5k। अब ए बी सी कितना हो जाएगा 2k 3k 5k, 5 3 8 9 10, 5 3 8 9 10, 10k हो जाएगा दोस्तों। अब बटा सी कितना है, सी हमारा 5k है। देखिए के कट गया, 5 दूनी 10, 2 आंसर आ जाएगा। बट हम लोग के चक्कर में नहीं रहना है, हमें डायरेक्ट करना है। देखिए ए मतलब ही 2 होता है, ए बटा में 2 देगा, बी बटा में 3 अगर देगा, इस तरह से अगर बटा में दिया रहेगा और इक्वल टू रहेगा, तो हमको ये जानना होगा, हम लोग ये डायरेक्ट करेंगे, ए = 2 होता है। ठीक है, तो ए बी सी डायरेक्ट करेंगे, 2 + 3 + 5 बटा सी मतलब 3, डायरेक्ट कर देंगे हमको। ठीक है, 5 3 8 9 10, सॉरी सी देखना, सी 5 है ना, तो सी 5 है। तो देखिए 5 3 8 9 10, 10/5 डायरेक्ट 2 करेंगे, क्योंकि a/2 है, इसका मतलब ही होता है कि a = 2 होता है। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, इसमें झमेला में नहीं पड़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याएं 2 4 6 8 10 196 198 200 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल की दाईं और अंत में शून्यों की संख्या। दोस्तों मैंने इससे पहले आज एक वीडियो अपलोड किया है जो शून्य की संख्या पर निर्भर है कॉन्सेप्ट पे है दोस्तों। ठीक है, तो आपको अगर शून्य की संख्या पे कॉन्सेप्ट देखना है तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। ये देखिए इवन संख्या है, सभी सम संख्या है, 200 तक सम संख्या है। तो देखिए दोस्तों 200 तक का सम संख्या है, तो कैसे करेंगे, देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 तक का देखिए, 100 तक में कितना हो जाएगा, 100 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 100 तक में जीरो कितना हो जाएगा 11, तो 200 तक कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा, तो 22 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। देखिए तो ए बी हमें दिया हुआ है 120। ठीक है, a² + b² का मान दिया है 289 दिया हुआ। ठीक है, अब a² b² को मानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए a + b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं ना। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी कितना दिया 120 = 289। ठीक है, अब -12 2 24, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 224 240, तो 9 8 4 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 8 4 12 का 2 1 2 4 529 आ जाएगा। तो a + b कितना हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b कितना हो जाएगा √5
529, 529 किसका स्क्वायर दोस्तों 13 का, तो 13 निकल जाएगा आंसर हमारा, आंसर सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये एन सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, एन सीरीज़ का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं ना कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग कितना होता है, लगातार संख्या वर्गों का योग, एन वर्गों का योग कितना होता है दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है, एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6, ये लगाते हैं ना दोस्तों। बट ये देखिए 2 से स्टार्ट है, तो बस हमें क्या करना, -1 कर देना है, यहाँ पे -1 कर देना है। तो चलिए दोस्तों, 10 है तो 10 × 11 × 21/6। ठीक है, तो देखिए 3 7 जा 3 2 जा 6 2 5 जा 10। ठीक है, 55 × 7, तो 55 × 7 कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 7 5 35, 3 7 5 35 38, 385 में -1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 384 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 384 डी नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक्स वाई जेड ऐसी वास्तविक संख्याएं हो ताकि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z का -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, तो x प्लस y प्लस z बराबर होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा जो मान होता है वही पकड़ लेते हैं। तो मान लीजिए x = 3, ये जो 3 है तो 3 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो x = 0 ही तो हो, x = 3 तो होगा, जब 3 इधर जाएगा तो माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा, तो 3 ही तो होगा। इसलिए देखिए x 3 पकड़ लेते हैं, y को 4 और z 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब x y z का बराबर योग पूछ रहा है, तो बस तीनों में प्लस कर दीजिए, तो 5 4 9 12 3 12, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7 का इन्वर्स -8 का इन्वर्स, टोटल इन्वर्स दिया हुआ है दोस्तों, -3 का इन्वर्स -4 का इन्वर्स, टोटल का इन्वर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब करेंगे क्या, 7 का, तो 1/7 -1/8। ठीक है, माइनस हो जाएगा -1 माइनस 1/3 -1/4 -1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके एक सॉल्व करेंगे तो 56 आ जाएगा, 1/56, 56 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 56 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/12 आएगा। ठीक है, और जब माइनस इन्वर्स में है तो डायरेक्ट 12 आ जाएगा, बस 56 - 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 4। ठीक है, 5 में से 4 44 आंसर आ जाएगा, 44 हमारा बी नंबर आंसर आ जाएगा 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n + 2n/3 + n/2 + n/7 इक्वल टू 97 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एलसीएम लेके प्लस गुना करना है। ठीक है, तो 3n, सॉरी दोस्तों देखिए, तो इसमें पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो 42n प्लस, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 है तो 42, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 तिया 42, तो 3 है तो 7 दूनी 14 दूनी 28, 28n प्लस 2 है तो 7 21n प्लस, ठीक है, 7 6 42 6n आ जाएगा, इक्वल टू हमारा 97 आ जाएगा, 97। ठीक है दोस्तों, देखिए अब देखिए सबको प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा, 42 इधर भेज दीजिए दोस्तों, तो 42 उधर चला गया। ठीक है, 42 उधर चला गया डायरेक्ट। अब देखिए बाय बटा में क्या हो जाएगा, सबको प्लस कीजिए, तो 42 28 21 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 1 हाथ में 1 4 4 8 9 91 और 6 97, तो 97 हो जाएगा, तो 97 कर जाएगा, 42 हमारा आंसर आ जाएगा, 42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वह संख्या जिसे 0.01 में जोड़ने पर 1.1 प्राप्त होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है दोस्तों इसमें, बस 1.1 में 0.01 माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 0 1.01 09 1.09 आ जा रहा है आंसर, बी नंबर आंसर है हमारा, 1.09 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 + √7 - 2 √10। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों मैं एक जादुई ट्रिक बताऊंगा, जो आप सेकंडों में कर लीजिएगा दोस्तों। बेसिक करने जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको एकदम जादुई ट्रिक बताता हूँ। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान देने वाली क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए √2 है प्लस होल ओवर रूट है 7 - 2 √10। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, ये बाहर में जो 2 है इसको अंदर में रूट के अंदर भेज देंगे दोस्तों। तो
तो रूट के अंदर भेजेंगे दोस्तों, तो देखिए 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये इसको मिटा दीजिए, ठीक है दोस्तों। 4 अंदर चला जाएगा, फिर क्या करेंगे 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो देखिए दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा, 10 बचेगा। अब हमें दो अंक ऐसा सोचना है जो गुना करने से 10 आए और प्लस करने से 7 आए, ठीक है दोस्तों। ऐसा है, शर्त है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सब एक शर्त है, ठीक है, कि ऐसा अंक को गुना करिए 10 आएगा और प्लस करने से 7 आएगा। तो देखिए 5 और 2, 5 दूनी 5 और 2 को हम गुना करेंगे तो 10 आएगा। अब 5 और प्लस 2 को अगर हम जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो देखिए शर्त हमारा पूरा हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √5, और देखिए माइनस है, ये माइनस है, प्लस होता तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस √2, ठीक है दोस्तों। और पहले से √2 है हमारा, पहले से यहाँ पर √2 दिया हुआ है, तो देखिए √2 कट जाएगा, हमारा आंसर आ गया √5, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन कीजिएगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, √12 माइनस √140, ठीक है दोस्तों। 140 को क्या करना है, फिर से वही करेंगे, 4 से भाग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 4 तिये 12, 4 पचे 20, 35। अब दो संख्या ऐसा लाना है जो गुना करें तो 35 आए और प्लस करें तो 12 आए। तो देखिए दोस्तों 7 और 5, 7 पचे 35, देखिए 7 और प्लस 5 को जोड़िएगा तो 12 आएगा। तो हमारा शर्त पूरा हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, देखिए √7, और देखिए साइन माइनस का है, माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का होता तो प्लस हो जाता, तो -5। तो हमारा यही आंसर आ जाएगा दोस्तों, √7 माइनस √5, √7 माइनस √5 हमारा ए नंबर आंसर आ जाएगा, ए नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम ऐसा ही है। मैंने दोस्तों लगातार 3 क्वेश्चन इसलिए कराया है कि आप लोगों का जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। √12 प्लस 2 √35, देखिए दोस्तों अब 35 अंदर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 4 हो जाएगा। फिर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए 35, तो क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन वही देखिए दोस्तों, 7 पचे 35, और फिर ये क्या करेंगे 7 + 5, 7 × 5 = 12, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस, अब देखिए अभी प्लस में है, पहले माइनस में था इससे पहले, अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा √5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √7 + 5, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से है। 5 + 2 √6 का वर्गमूल ज्ञात करें, मतलब 5 + 2 √6 का वर्गमूल मतलब रूट। तो देखिए दोस्तों ये 2 को यहाँ से काट के यहाँ डाल देना है। तो दोस्तों क्या 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 4 से जब हम ये करेंगे भाग करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए 3 × 2 = 6, ठीक है, 3 दूनी 6, तो गुना करेंगे 6 आएगा, अब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो 3 और 2 5, हमारा शर्त पूरा हो गया दोस्तों। देखिए शर्त पूरा हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √3। अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस होता तो माइनस होता, प्लस है तो प्लस, √3 √2, ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। देखिए √3 + √2 हमारा ए नंबर आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई होगी। तो देखिए दोस्तों हमें ये देखना है कि ये त्रिभुज समबाहु है या समकोण है, कैसा त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। तो हमने चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये 6 दिया है, 7 8 दिया है, 10 दिया है, तो हमें देखना होगा कि ये देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा दोस्तों। देखिए ये अगर √ओवर अगर देखिए 100 ये देखिए कितना आ जाएगा, ये √ओवर कर देंगे तो देखिए 36 + 64, ठीक है, कितना आ जाएगा ये दोनों का, देखिए 100 आ जाएगा। तो रूट से निकलेगा तो 10 आएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है दोस्तों कि ये कौन सा समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए अगर हम P परपेंडिकुलर लेते हैं, लंब लेते हैं परपेंडिकुलर 6, और बेस ले लेते हैं कितना 8, तो हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, H कितना आ जाएगा 10 आएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा त्रिभुज जो है दोस्तों कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है ABC। इस सबसे की बोल रहा है सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका, ये सबसे बड़ा भुजा इससे खींचा हुआ माध्यिका है दोस्तों, इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 6 है, लंब 6 है, आधार कितना है हमारा 8 है आधार, और ये सबसे बड़ी वाला भुजा हाइपोटेनस कितना है, कर्ण कितना है, कर्ण 10 है। तो 10 है टोटल दोस्तों, ये 10 है, तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। अब देखिए किसका माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है, डी मान लीजिए ये डी है, तो बी डी का मान पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो हमारा
बी डी का मान भी 5 हो जाएगा। ठीक है, बी डी का भी मान हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के एक त्रिज्या खंड के कोण की माप 60 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं, हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है दोस्तों थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना दोस्तों। तो देखिए थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई 22/7 इंटू देखिए आर स्क्वायर। तो देखिए परिधि दिया हुआ कितना 11 सेंटीमीटर, तो परिधि कितने, वृत्त का परिधि कितना होता है दोस्तों 2 पाई आर इक्वल टू 11 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आर कितना आ जाएगा यहाँ पे 22/7, तो इधर 7 हो जाएगा बाय 22/2। ठीक है, तो 11 2 जा 22, तो 7/4 आ जाएगा दोस्तों। आर का वैल्यू कितना जाएगा 7/4, तो देखिए आर स्क्वायर मतलब 7/4 गुने 7/4, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, 6 6 जा 36, 6 आ गया यहाँ पे दोस्तों। फिर देखिए कहाँ कुछ कटेगा, 2 2 11 जा 22, 2 2 जा 4, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 11 7 77 बाई 6 2 जा 12, 4 2 जा 4 जा 48 आ जाएगा दोस्तों, 77/48। अब 77/48 को हम भाग करेंगे, देखिए 77/48, 77 को भाग करेंगे 48 से, तो एक बार में जाएगा 48। अब देखिए 7, तो 17 हो जाएगा दोस्तों 9, और यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा 6 29, तो देखिए 29/48। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 सही 29/48, 1 सही 29/48 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण में से एक की माप 14 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही होता है ना दोस्तों, D1 D2। तो मान लीजिए दोस्तों कि अगर D1 दिया हुआ है, ठीक है, D1 हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए अगर एरिया कुछ होता, मान लीजिए A होता, ठीक है, तो 1/2 इंटू D1 14 इंटू D2, ठीक है, तो 2 7 जा 14, 7 दूनी 14 हो जाता है। ठीक है, 7 दूनी 14, तो D2 हमारा यहाँ से क्या निकलता है, D2 निकल जाता है, D2 हमारा निकलता है A/7। ठीक है, तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सा एरिया मतलब क्षेत्रफल पूछा है ना, तो जो इसमें से 7 से कटेगा, देखिए दोस्तों 7 से जो कटेगा वही हमारा एरिया होगा। ठीक है, जो 7 से कटेगा वही हमारा एरिया होगा। तो देखिए 7 से कौन सा कट रहा है देख लीजिए दोस्तों, तो देखिए 7 से 144 नहीं कटेगा, 225 भी नहीं कटेगा, हमारा 400 भी नहीं कटेगा, 336 कट जाएगा। ठीक है, तो 336 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 336 हमारा आंसर हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 आ जाएगा। दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप बेसिक से करना चाहेंगे तो बेसिक से बहुत लंबा जाएगा दोस्तों, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। कभी कभी हम लोग कोई भी क्वेश्चन बाय ऑप्शन भी करते हैं, और ये मैंने आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताया दोस्तों। ठीक है, कि एरिया को डायरेक्ट ले लेंगे, कौन सा एरिया इसमें से जो 7 से कटेगा वही हमारा क्षेत्रफल होगा, तो हमारा 7 से तो 336 कट जा रहा है, बस यही हमारा क्षेत्रफल है, बस तुरंत चुटकियों में निकल गया। अगर आप बेसिक करना चाहेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पहला गोला को मान लीजिए कैपिटल आर ले लेते हैं और दूसरा का स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, स्मॉल आर ले लेते हैं, तो दोनों का कितना रेशियो दिया है 4:9 दिया हुआ है। ठीक है, 4r से 4r कट गया, मान लीजिए r/r, इसको होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारा 4 और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट गया, हमारा r/r का मान कितना आया 2/3 आया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उनका आयतनों का अनुपात, आयतन कितना होता है दोस्तों, देखिए आयतन हमारा गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है, तो 4/3 तो कट जाएगा, r³ बचेगा, बस हमें r³ का ही तो मान पूछ रहा है, आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, बस क्यूब कर देंगे, तो इसको भी क्यूब करना होगा, तो क्यूब करेंगे तो कितना होगा 2 का क्यूब 8,
8:3 का क्यूब 27, ठीक है। तो 8:27 अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। तो 8:27 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 8:27 हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बट्टा का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 10%, 20%, 40% किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को तो हम लोग जानते ही हैं दोस्तों, a+b माइनस AB बटा 100 वाला तरीका से करते हैं, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट कराता हूँ मैं, जैसे 3 बार करना होगा। देखिए पहला है 10 20, तो देखिए 10 + 20 माइनस 10 × 20/100, 20 10 30 हो जाएगा, माइनस 0 0 0 0 का 2 कट जाएगा, 28 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 28 आएगा। फिर 28 को हम 40 से एक बार और करेंगे। तो देखिए दोस्तों 28 + 40 माइनस 28 × 40 बटा 100 करेंगे। तो देखिए दोस्तों 40 + 60 68 माइनस कितना हो जाएगा, 0 से 0 जो 2.8 हो जाएगा दोस्तों, 2.8, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, देखिए 2.8 नहीं होगा दोस्तों, देखिए कितना हो जाएगा, ये गलती हो गया। देखिए 0 0 कट गया, 4 8 32 का 2, 3 4 2 8 11 दोस्तों हो जाएगा हमारा 11.2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 4 से गुना करना होगा ना। अब 68 को 11.2 से माइनस कर दीजिए तो 8 आ जाएगा, इधर साथ में 6 आ जाएगा, 1 5 56.8 आ जाएगा हमारा। 56.8% हमारा समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा, 56.8% हमारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल को उसे क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है तथा खरीदारों को नकद भुगतान पर 12.5% का एक बट्टा देता है। इस प्रकार उसके द्वारा प्राप्त किया गया लाभ। तो देखिए 25% का मतलब होता है 1/4 होता है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। मान लीजिए क्रय मूल्य 4 रुपया था उसका, ठीक है, और 4 रुपया का 25% अधिक, तो 4 रुपया का 25% 1 होता है। तो मान लीजिए पहले 4 रुपया क्रय मूल्य था, अब अंकित कितना किया, 1 रुपया एक्स्ट्रा, 25% ज़्यादा, तो 4 का 25% 1, तो 5 रुपया अंकित कर दिया, ठीक है। अब नकद भुगतान में 12.5% का बट्टा देता है। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। तो मान लीजिए 8 रुपया था, अब देख कितना रहा है, बट्टा मतलब 1 घटाइएगा, तो 1 बट्टा में 1 घट रहा है, तो कितना हो जाएगा 7। तो देखिए 8 चक 32, 7 पचे 35। तो देखिए दोस्तों, तो लाभ कितना, 32 रुपया में खरीदा था, सीपी 32 रुपये में खरीदा था और बेचा कितना, एसपी कितना में बेचा, 35 रुपये में बेच रहा है। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 रुपया का लाभ होगा। 32 3 35, तो 3 बाई, अब सीपी से हम परसेंटेज निकालते हैं तो 32 × 100, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 4 8 जा 32, 4 25 जा 100, 25 दिया 75/8, तो 8 9 जा 72, 3 आ जाएगा, तो 9 सही 3/8% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 सही 3/8 हमारा ए नंबर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए नंबर हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया हो तथा उसे उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करना हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, एमपी मार्क प्राइस पूछ रहा है, मार्क प्राइस एमपी पूछ रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए वस्तु क्रय मूल्य कितना है, सीपी हमारा कितना है, 100 रुपया है, ठीक है, और 20% लाभ कर रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 20% लाभ हो रहा है, तो 100 का 20% में 20, तो एसपी कितना 120 होगा। अब देखिए दोस्तों 4% बटा दे रहा है, डिस्काउंट 4% दे रहा है। तो देखिए इस 4% डिस्काउंट देने में 2 रेशियो बनेगा। एक तो बनेगा दोस्तों 100/96 96, और 96/100 बनेगा, ये 2 रेशियो बनेगा, ठीक है। जब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम एसपी से सीपी में जाएंगे, सॉरी दोस्तों एसपी से एमपी, देखिए जब भी मार्क प्राइस मीन्स अंकित मूल्य पर जब बट्टा दिया जाता है, मार्क प्राइस जब बट्टा दिया जाता है तो वो एसपी बन जाता है, ठीक है। तो एसपी बन जाता है तो मार्क प्राइस एसपी से ज़्यादा रहता है, तभी तो, ठीक है, एसपी कम हो जाता है, मार्क प्राइस ज़्यादा रहता है। तो हमें एसपी से मार्क प्राइस में जाना है, पीछे जाना है, बड़ा वाला में जाना है, तो हम बड़ा वाला से गुना करेंगे, ठीक है। और जब मार्क प्राइस एसपी में जाना होता है तो छोटा वाला से गुना करते हैं। तो अभी हमारा एसपी मेरे पास है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो हमें बड़ा वाला के पास जाना है, तो क्या करेंगे 100/96 कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 0, ठीक है, 4 6 जा 24, 4 25 जा 100, 6 5 जा 30, 25 25 125, तो 125 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य 125 रुपया आ जाएगा। तो दोस्तों 125 रुपया हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा, ठीक है। ये था दोस्तों, बेसिक था एकदम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, A/B कितना है दोस्तों, 3:5 है,
और B/C हमारा देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, 4:7 है। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है A/B/C, तो कैसे करेंगे? A/B कितना है 3:5, और फिर B/7 कितना है 4:7। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये ट्रिक है दोस्तों। n बनता है, n शेप बनता है, 4 12:4, 4×5 = 20, 4×7 = 35। देखिए 12 20 35 हमारा आंसर डी नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 आदमी तथा 1 औरत मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 औरतें तथा 2 आदमी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक आदमी को कार्य करने के बदले 600 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, तो एक औरत को प्रतिदिन कितने धनराशि मिलनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, देखिए बोल रहा है 2 मैन प्लस 1 वूमेन। ठीक है, 1 मैन प्लस 2 मैन प्लस 1 वूमेन कितना दिन में काम कर रहा है? ठीक है, 14 दिन में कर रहा है। ठीक है, और इक्वल टू इसी काम को 4 वूमेन प्लस 2 मैन कितना दिन में काम कर रहा है दोस्तों? 8 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, 8 दिन में काम कर रहा है। देखिए 10 काटिए, 2 7 जा, 2 4 जा। ठीक है, अब देखिए 7 दूनी 14, 14 मैन प्लस 7 वूमेन इक्वल टू 4 4 जा 16 वूमेन प्लस 4 2 जा 8 मैन। ठीक है, अब 14 मैन में से 8 मैन गया तो 6 मैन इक्वल टू 7 9 वूमेन। ठीक है, अब देखिए 3 2 जा 3 3 जा 9, तो 2 मैन इक्वल टू 3 वूमेन। ठीक है, और एक महिला का, एक औरत का प्रतिदिन धनराशि पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब 3 वूमेन इक्वल टू 2 मैन, ठीक है, तो एक वूमेन कितना हो जाएगा? 2/3 मैन। और देखिए एक मैन, यहाँ 2/3 मैन है, तो मैन एक आदमी का कितना पैसा मिलता है? 600 रुपया मिलता है दोस्तों। तो बस 3 2 जा 6 कर दीजिए, तो 200 × 2 कितना होगा? 400 आ जाएगा। तो एक महिला का धनराशि कितना मिलेगा? 400 रुपया मिलेगा दोस्तों। हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेले उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसे कितने समय पूरा करेगा? दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर 2 आदमी का दिया हुआ है तो एक आदमी का पूछे तो 2 आदमी वाला में से माइनस कर देना है। तो देखिए इस तरह का माइनस कीजिए, चाहे ए प्लस बी वाला लगाइए। तो डायरेक्ट क्या करना है? 5 × 8/3 कर देना है। 8 - 5 कर देना है तो 3 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए 40/3 कितना आ जाएगा? 3 3 जा 3 1 जा 3 सॉरी 3 1 जा 3 3 जा 13/1/3 इतना दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें और भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये तो देखिए अब ए प्लस बी कितना 5 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/5। ठीक है, और ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। बस इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 1/5 - 1/8 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 40, 3 - 1 सॉरी 5, 8 - 5 हो जाएगा ना। 8 - 5 इक्वल टू 3/40 हो जाएगा। तो बस 40/3, 3 × 3 3 3 9, 1 आ जाएगा 1/3, 13 सही 1/3 दिन हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। आप किसी तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष थी एवं 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 था। देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है? 25 औसत है, तो टोटल कितना हो जाएगा? गुने 3 हो जाएगा। 25 × 75। अब देखिए ये 5 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या होगा? इसमें भी 5 प्लस करना पड़ेगा, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 × 15, तो 15 वर्ष इधर आना पड़ेगा, तो ऐड करना होगा। तो कितना हो जाएगा? 5 15 0 90। तो वर्तमान में पी क्यू आर तीनों का योग कितना हो जाएगा? उम्र का 90 हो जाएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है। देखिए क्यू प्लस आर ये दोनों का औसत आयु कितना है? 20 है। ठीक है, 7 वर्ष पहले बोल रहा है क्यू आर का औसत आयु, तो अभी देखिए क्यू आर का औसत आयु तो गुने 2 कर देंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में आने के लिए 7 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 7, इसमें भी 7 प्लस, इसमें भी 7 प्लस। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 14 ऐड हो जाएगा वर्तमान में आने के लिए, तो 40 50 54 हो जाएगा। ठीक है, तो पी का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो बस क्या होगा? 90 में से 54 को माइनस कर दीजिए। 90 - 54 6 3 36, तो 36 आ जाएगा। पी का वर्तमान आयु कितना दोस्तों? 36 आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी
ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, वे तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ए बी सी, ठीक है, तीनों है। बोल रहा ए बी की तुलना में 2 गुना, तो मान लीजिए बी एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 2x काम करेगा। ठीक है, और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। ठीक है, तो सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तो 2x/3 हो जाएगा, तभी तो 3 गुना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ये दोनों का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, तीनों काम मिलकर एक दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम देख लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2x + 1/x + 3/2x = 1 दिन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एलसीएम ले लीजिए, तो हमारा 2x आ जाएगा एलसीएम, तो 1 + 2 + 3, ठीक है, 3 आ जाएगा = 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 3 4 5 6 कितना आ जाएगा 6 = 2x, तो x का मान आ जाएगा हमारा 3। ठीक है दोस्तों, x का मान हमारा 3 आ गया, x का मान हमारा 3 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो ए देखिए ए का कितना टाइम 2x है, तो कितना हो जाएगा 3 और 2, 3 दूनी 6, तो 6 दिन में ए उस कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 6 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, यदि वह उसे 50 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य था। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन क्या करना है, 50 रुपया अधिक, जितना अधिक और कम में बेचेगा वो मूल्य लिख दीजिएगा, और 5% लाभ और 20% हानि। अगर दोनों अलग अलग राशियाँ रहेगा, देखिए ये तो हानि और ये लाभ, अगर लाभ होता या हानि होता तो क्या होता, माइनस होता। ये दोनों अपोजिट चीज़ है, उल्टा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए लाभ और हानि दोनों अलग अलग है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 और 5, 20 5 25 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 20 और 5 25। ठीक है, और क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य 100 होता है, तो 100 से गुना कीजिए, 25 चौके 100, 200 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 200 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए डी नंबर हमारा ऑप्शन है, डी नंबर आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नितिन के वेतन में 10% की कमी कर दी गई तथा पुनः कम हुए वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई, उसके आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन होगा। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे कि पहले 10% की कमी हो जाए, चाहे बढ़ा दे और फिर नेक्स्ट फिर बढ़ा दे, ठीक है, एक ही संख्या एक बार बढ़ाए और एक बार कम कर दे, तो हमेशा इस तरह से 1% का कमी हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए 10% की कमी, तो मान लीजिए -10 कर दे, फिर 10% की वृद्धि कर दे, तो जैसे a+b वाला फॉर्मूला लगा देते हैं दोस्तों, a+b वाला फॉर्मूला। ठीक है, AB/100 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों a+b, ठीक है, -ab वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए कि हमेशा 1% कम ही हमारा आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, तो 10% की कमी तो -10, फिर क्या कर रहा है 10% की वृद्धि कर रहा है तो +10। ठीक है, -10 × 10/100, देखिए माइनस प्लस कट जाएगा और माइनस में क्या आएगा 00001। तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा जब भी सेम राशि बढ़ाए और फिर घटाए, तो इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा 1% की कमी हो जाता है, 1% का लॉस होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बनाइए। √3 का मान दिया हुआ है, अब इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए 2 + √3 / 2 - √3। ठीक है, अब इसको देखिए रेशनलाइज कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 + √3 / 2 + √3, ये आ जाएगा दोस्तों। दोनों तरफ से रेशनलाइज तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे करते हैं। अब देखिए ऊपर में क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या होगा, देखिए 2 - √3 2 + √3, a - b a+b का फॉर्मूला है, तो क्या होता है a² - b², तो a² हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 3, तो आंसर हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए a+b होल स्क्वायर का मान निकालिए, तो देखिए a² मतलब 4 + b² मतलब 3, और क्या होगा +2ab, तो 2ab 2 2 जब 4, 2ab 2 2 जब 4 √3 आ जाएगा हमारा मान। ठीक है, तो देखिए 4 3 7 7 प्लस और 4, तो 4 से गुना हो जाएगा, √3 का मान कितना है 1.732, तो इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिये 12 का 2 हाथ में 1, 4 7 28 29 का 9, 2 4 का 4 5 6, देखिए 6.928 आ जाएगा। देखिए तो देखिए 7 आप + 6.928, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 13।
13.928 हमारा आंसर आ जाएगा। 13.928 देखिए 13 कहाँ है, 13.928 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 137 गुने 137 प्लस 137 इंटू 133 प्लस 133 गुने 133 बटा में क्या है 137 गुने 137 माइनस 133 गुने 133 गुने 133। देखिए आपको देखने से पता चल रहा है दोस्तों कि ऊपर में क्या हो जा रहा है हमारा 137 का स्क्वायर प्लस 137 गुने 133 प्लस 133 का स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, और नीचे में देखिए क्या हो रहा है 137 का क्यूब माइनस 133 का क्यूब। तो देखिए एक फार्मूला पर बैठ जा रहा है, सिंपल सी बात है दोस्तों, ये फार्मूला पे हमारा बैठ जा रहा है। ठीक है, हमारा फार्मूला पे बैठ जा रहा है। देखिए दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखिए ऊपर आ जा रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी, ठीक है, गुने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना है ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला। तो देखिए ऊपर से ये दोनों कट जाएगा, हमारा ए माइनस बी बचेगा। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ए माइनस बी, तो 1 बटा ए माइनस बी बचा। ठीक है, तो हमारा ए माइनस बी का वैल्यू क्या है, देखिए ए माइनस बी कीजिए 1 बटा ए का वैल्यू क्या है 137 माइनस बी क्या है 133। तो देखिए क्या आ जाएगा 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा सेट नंबर 1 और नेक्स्ट कल ही मैं सेट नंबर 2 डालूंगा दोस्तों। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी और जो भी जेई और एसएससी वाले सभी एग्जाम्स में से मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन कलेक्ट किया था दोस्तों। नेक्स्ट सेट 2 मेरा जल्द ही आएगा दोस्तों, तो मुझे प्रमोट कीजिए दोस्तों, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद।